हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द नेक्टेरियन लेक्चर। प्रभु जी, जैसे आपने अभी जो आंसर कर रहे थे तो उसमें हमने जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एवरीथिंग बेस्ट शुड बी ऑफर्ड टू लॉर्ड इन हिज सर्विस। तो जैसे प्रभु जी आपने बोला कि भगवान जो है परम भोक्ता है और ही इज़ द अल्टीमेट एन्जॉयर एंड वी आर द एंटिटीज़ टू बी एन्जॉयड। पर प्रभु जी जैसे हम तो मटेरियल जीव हैं, जीवात्मा हैं, तो हमारे अंदर तो डिफेक्ट ही डिफेक्ट हैं। और अगर हम चैतन्य महाप्रभु का प्रिंसिपल भी फॉलो करें तो ना दबी सुने चेना, तो हमारे अंदर तो ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि भगवान उसको कुछ एंजॉय करें। तो हम इसको कैसे समझें कि हमें एक डिफेक्ट वाली चीज़ जो हमारी कॉन्शियसनेस भी इम्प्योर है, तो कैसे हम भगवान को अपने आप को ऑफर करें कि वो कुछ एंजॉयमेंट उससे ग्रहण करें। देखिए, हम कुछ खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने में सबकी चॉइस अपनी अलग अलग है। किसी को सैंडविच मायोनीज वाले पसंद है ना, किसी को ग्रिल्ड सैंडविच पसंद है। अब कोई बोले तुम्हें ये ग्रिल्ड सैंडविच को अच्छा लगता है, वो तो काला काला होता है ना, वो तो पका सा हो जाता है, वो अच्छा क्यों लगता है? बोले भाई मेरी चॉइस, आई लाइक इट। सिमिलरली हम लोग कंडीशन सोल हैं, ये हमारी स्थिति है। हम लोग भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। यस, हम लोग बार बार गलतियां करते हैं, हम लोगों में धोखे की प्रवृत्ति है, हम लोगों में चीटिंग प्रोपेंसिटी है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। उसके बावजूद भगवान तैयार है हमें स्वीकार करने को, बिकॉज ही लाइक्स अस। अभी भगवान का नहीं बोल सकते भगवान आपको हमें हम क्यों अच्छे लगते हैं आपको? बोले भैया मैं तो वहां पे ना आंखों से आंसू बहा बहा के रो रहा हूं तुम लोगों के लिए, कब आओगे? तुम जैसे हो पर मेरे हो, है ना, टेढ़े हो पर मेरे हो। सो कृष्णा's mercy is so exhaustive that he is ready to accept us despite all our disqualifications. तो यस, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है भगवान को खुश करने की, भगवान को पसंद करने की, उनकी सेवा करने की। हमारे पास कोई योग्यता नहीं है कि हम उनका नाम जप भी कर पाएं। हमारे पास कोई योग्यता नहीं है कि हम उनकी कथाओं को सुन पाएं या सुना पाएं। डिस्पाइट दैट भगवान इतने करुणामयी हैं कि हम जैसे लोगों को व्यासासन पे भी बिठा देते हैं, हम जैसे लोगों को डीटी किचन में भेज देते हैं, हम जैसे लोगों को हर रोज ना अपने नाम जप करने का मौका भी दे देते हैं, हम जैसे लोगों को उनका भोग लगाने का मौका भी देते हैं और प्रसाद पाने का भी मौका देते हैं। दिस इज प्योरली अनकंडीशनल मर्सी, है ना। तो इसके पीछे कोई हेतु नहीं है, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। दिस इज कॉजलेस मर्सी। एंड डिस्पाइट कृष्णा बीइंग सो मर्सीफुल, भगवान बहुत करुणामय है, मगर उसके बाद कई बार कंडीशन लगा देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि, जितना मेरा भजन करोगे, जितने मुझे शरणागत होगे, उतना ही मैं करूंगा। सो 1:1 प्रोपोर्शन है उनके साथ। बट समहाउ ये जो भगवान की करुणा है, ये जब भौतिक जगत में आती है तो ये फैल जाती है ना, ये फैल जाती है। तो वो भगवान की करुणा शक्ति जब भौतिक जगत में आती है तो एक रूप ले लेती है जिसका नाम है गुरु, श्री गुरु। और वो गुरु फिर और अपना रूप ले लेते हैं वैष्णवों के रूप में। तो वही कृष्ण की करुणा अब हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है गुरु के रूप में और वैष्णवों के रूप में। अब ये जो कृष्ण की जो शक्तियां हैं, कृपा शक्ति है, करुणा शक्ति है, गुरु और वैष्णव, ये केवल और केवल कृपा से ही बने हैं। भगवान के पास तो अनंत शक्तियां हैं, वो 64 कलापूर्ण है, वो रस सागर है, वो रसिक शेखर है, तो उनके पास तो बहुत कुछ करने को और है। मगर जो गुरु हैं और वैष्णव हैं उनके पास एक ही कार्य है, भगवान की करुणा को आगे बांटना। सो दे आर प्योरली मेड अप ऑफ मर्सी, मर्सी एंड मर्सी। अब इनके सामने तो कोई कैसा भी आ जाए, मैला कुचैला ना, कैसा भी व्यक्ति आ जाए तो उसका भी उद्धार कर देते हैं, उसको अपना मान लेते हैं ना। तो भक्त जब प्रचार करने लगते हैं तो बाहर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसके मुंह से सिगरेट की स्मेल आ रही हो, अभी वो अल्कोहल क्यों ना लेके आ, शराब क्यों ना पी के आ, उस फिर उसका हाथ पकड़ के उसको मंदिर लाएंगे, दर्शन कराएंगे, उसको प्रसाद खिलाएंगे। ये क्या है? कॉजलेस मर्सी। उस व्यक्ति की कोई योग्यता नहीं है कि वो आके ठाकुर जी का दर्शन करे, वो आके प्रसाद पाए, मगर वो भक्त वो इतना करुणामय है कि वो भगवान को देना चाहता है, सबको भगवान से जोड़ना चाहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान इसके लिए रो रहे हैं। ये जब तक भगवान के पास नहीं जाएगा तो भगवान का कष्ट दूर नहीं होगा। तो वो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, सारे जीवात्माओं को भगवान से जोड़ के। और ये ब्रज का भाव है।
ब्रज में कोई भी व्यक्ति कृष्ण को पाना नहीं चाहता है, ब्रज में सब व्यक्ति कृष्ण को देना चाहते हैं। दे आर ऑल गिवर्स। तो इसलिए प्रभुपाद जी का आंदोलन बना ही इसलिए, देने के लिए। जितना ज्यादा हम देंगे कृष्ण को, उतना ज्यादा कृष्ण खुश होंगे और उतना ज्यादा हम खुश होंगे। तो इसलिए देना सीखना हमें प्रभुपाद जी के आंदोलन में। तो यस, वी आर नॉट एट ऑल एलिजिबल, वी आर प्योरली डिस्क्वालिफाइड विद नो एलिजिबिलिटीज, नो क्वालिफिकेशंस। मगर भगवान की करुणा इतनी ऐसी है कि हम जैसे लोगों को भी वो निमित्त बना के अपनी सेवा में लगा देते हैं। किसी ने पूछा कि बताओ श्री रामचंद्र जी को ये वानरों की आवश्यकता क्यों पड़ी? अरे पुल बनाना था तो बंदरों की जरूरत पड़ी क्या? किसने बोला अरे नहीं नहीं नहीं, हम बताते हैं। ये जो बंदर है ना, इनमें बहुत शक्ति होती है। ये पत्थर पुत्थर फेंकते ना एक दूसरे के ऊपर, तो वहां तो पुल बनाना था, पुल बनाने के लिए पत्थर ही तो फेंकने थे। तो भगवान ने अपनी बुद्धि लगाई, बोले यही सबसे अच्छी योनि है पुल बनाने के लिए। तो सेतु बंद करने के लिए बंदरों को लगा दिया। तो फिर किसने आर्गुमेंट किया, अरे पहली बात तो भगवान को सेतु बांधने की जरूरत ही नहीं है। भगवान सेतु क्यों बनाए? समुद्र पार करना है ना, तो समुद्र को केवल अपनी भ्रिकुटी मात्र से सुखा सकते हैं वो, ऐसा उनका ताप है ना। कि अरे ये जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, इनको प्रकाश कहां से मिलता है ना? इस सूर्य को, चंद्रमा को प्रकाश देने वाले यही तो भगवान ही तो है। इनके शरीर से जो ओज निकलता है, जो प्रकाश निकलता है, उससे कितने करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्रमा को प्रकाश मिल जाता है। उन्हीं के आदेश से तो ये सूर्य चंद्रमा घूमते रहते हैं अपने ऑर्बिट्स में। तो वो प्रकाश देने वाले हैं। तो भगवान को पुल बांधने की जरूरत ही नहीं थी। बस बोलते ए समुद्र देवता, जल्दी खाली कर रास्ता, सब कुछ मेरा है, निकल यहां से, निपट। बस हल्का सा भौं हिलाते, समुद्र सूख जाता, भगवान पार कर लेते। फिर बोलते अरे नहीं नहीं नहीं, भगवान को ये वानरों की आवश्यकता पता क्यों पड़ी? क्योंकि लंकापति रावण जो बड़ी बलशाली है, शक्तिशाली है, करोड़ों करोड़ों पागल हाथियों का बल है उसमें, शिव जी की कृपा पात्र है वो, उसको खत्म करना था, इसलिए इतने सारे वानर सेना की आवश्यकता पड़ी। तो दूसरा भक्त बोलता अरे क्या बात कर दी तुमने, शास्त्र पढ़ो तब जाके पता लगेगा। अरे भगवद गीता में पहले ही बता दिया भगवान ने, परमात्मा स्वरूप में सबके हृदय में रहता हूं मैं। अब परमात्मा कहां पे रहते हैं? हृदय के स्थान पे रहते ना, और हृदय से तो सारी नालियां चलती हैं वहां पे ना, सारी वेन्स, सारे जो ब्लड वेसल्स वहीं से तो निकलते हैं। तो भगवान को ना वो रावण की बस एक नस दबानी थी वहां पे, वहीं निपट जाता वो, हल्की एक नस दबाते बस उसकी वहीं पे हृदय में बैठे बैठे। और रावण को मारने के लिए भगवान को इतने सारे वानरों की आवश्यकता पड़ी? अरे वो जरूरत नहीं थी। फिर क्यों इतने सारे वानरों को भगवान को यूज करना पड़ा? एक ही कारण है, भगवान खुद बताते हैं, एक ही कारण था, मुझे तुम सबको लगाना पड़ा अपनी सेवा में, क्योंकि सेवा ही परम धर्म है। तुम्हें खुशी चाहिए, और खुशी किसी और चीज से नहीं मिलने वाली जब तक तुम सेवा ना करो। मुझे तुम्हें खुशी देनी थी तो मैंने तुम्हें अपनी सेवा में लगा दिया, कोई और चीज था ही नहीं। ओनली टू ओनली गिव यू सर्विस, एंड सर्विस इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर। मुझे आपको सेवा में लगाना था। तो इस प्रकार ना भगवान अपने भक्तों को लगाते हैं सेवा में, उन्हीं को आनंद देने के लिए। हिज ऑनर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, अभी थोड़े दिनों पहले कोट आया, बड़ा सुंदर। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में ना वहां पे हिटलर बैठे होते हैं जो हमें बोलते हैं कि जाओ मंदिर साफ करो, वहां बाहर ना कूड़ा पड़ा है उसको साफ करो, यार ये डेकोरेशन कौन करेगा ना, ये प्रसाद कौन बांटेगा। तो ये सब हिटलर लोग हैं वहां पे, पैसा तो देते नहीं हमें, काम और कराते रहते हैं हमसे। तो कई बार ये भावना आ जाती है हमारे हृदय में कि देखो हम मंदिर जाते हैं ना, तो हम मंदिर की अथॉरिटीज पे हम उनको ब्लेसिंग देते हैं ना, हम उनको आशीर्वाद देते हैं, हम उनके लिए काम करते हैं ना। तो महाराज बोलते हैं अरे आप मंदिर में जा रहे हैं तो किसी और के लिए नहीं जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं केवल और केवल अपनी खुशी के लिए। अरे लोग दुनिया दूर दूर से आते हैं, कहां से? गाजियाबाद से, फरीदाबाद से। क्यों आ रहे हैं? 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की दूरी तय करके मेट्रो में एक पांव पे खड़े होके
जैसे हिरण्यकशिपु तपस्या करता था, तो ऐसे भक्त लोग भी आते तपस्या करके, किस लिए? खुशी मिलती है ना मंदिर में, कुछ मिलेगा तभी तो करेंगे। 40-40 साल से लोग जप कर रहे हैं, क्यों? खुशी मिलती है। तो वी आर ऑल मोटिवेटेड ना, कभी हम ये मत सोचे कि हम निस्वार्थ हो गए, हमारा मोटिव ही है भक्ति करने का, हमें खुशी मिल रही है हमारे, मगर हम ना कई बार उसका ब्लेम किसी और को लगा देते हैं। तो द ओनली पर्सन हु इज गेटिंग बेनिफिटेड इज वी आवरसेल्फ। तो सेवा हमारा धर्म है, इसलिए कई बार सेवा में कष्ट भी आते हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, बड़ा सुंदर भक्तिविनोद ठाकुर ने पंक्ति लिखी है, तुम्हार सेवाए दुख होइला सईते परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपदा नाशाय अविद्या दुख। कि हे प्रभु, आपकी सेवा में दुख भी मिलते हैं और सुख भी मिलते हैं। जब सुख मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ना, सब जय जयकार होती है, अरे प्रभु जी क्या सेवा कर दी आपने, जय हो माता जी की जय हो, क्या माला बनाती हूं। मगर जब कोई हमें वहां पे कष्ट देता है मंदिर में, हमें बोलता है कि अरे ऐसी सेवा होती है क्या, कितने साल हो गए आपको मंदिर में आते हो, अभी तो माला ढंग से नहीं कर पाते हो ना, क्या सेवा करते हो, यहाँ देखो सब मिट्टी मिट्टी लगी है, क्या सफाई करी आपने। जब कोई डांट देता है तो बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। उस दिन हम सोच लेते हैं भैया ये हमारा आखिरी दिन आज मंदिर में, अभी जाके व्हाट्सएप ग्रुप से एग्जिट मारूंगा मैं। मगर भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, तुम्हारे सेवाए दुख होइला सईते परम सुख, ये तो परम सुख है मेरा, दिस इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर, कि आपकी सेवा तो मिली, सेवा सुख दुख परम संपदा, चाहे सेवा में सुख है चाहे दुख है, दिस इज माई ग्रेटेस्ट ट्रेजर। क्यों? नाशाय अविद्या दुख, क्योंकि भगवान जब तक मैं आपकी सेवा में लगा रहूंगा तब तक इस माया का दर्शन नहीं होगा। ये माया बड़ी ही भयंकर है, मम माया दुरत्या, मुझे नहीं कर रहा इस माया का दर्शन। तो प्रभु मुझे अपनी शरण में रखिए, अपने भक्तों की शरण में रखिए, यहाँ पे कैसी भी सेवा करा लीजिए, कष्टमय हो, पसीने निकल रहे हो, मगर यहां से दूर मत भेजना। और ये भक्तों की ही कृपा है, भक्त हमें सहन करते हैं। कई बार किसी ने पूछा, अरे प्रभु जी आप लोग बोलते रहते सहन करो सहन करो सहन करो, कितना सहन करें, कुछ तो लिमिट होनी चाहिए। तो फिर डिवोटी ने बोला, हाँ उतना सहन करो जितना तुम्हें दूसरे लोग सहन कर रहे हैं। तुम्हें भी तो कोई सहन कर रहा है, तुम बोल रहे हम किसी को सहन कर रहे हैं, अरे तुम्हें भी तो इतने लोग सहन कर रहे हैं यहां पर। तो यस, हमारे पास कोई योग्यता नहीं है कि हम मंदिर में सेवा कर पाए ना, ठाकुर जी की आराधना कर पाए, बट ओनली बाय प्योर कॉजलेस मर्सी ऑफ डिवोटीज दैट वी आर बीइंग एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड ओनली फॉर आवर प्लेजर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम